दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सब्जेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के पहले चैप्टर का सेकंड टॉपिक समझेंगे और जिस टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे उसका नाम है रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। इस टॉपिक को यदि आप समझना चाहते हैं तो जो मैं समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो एनर्जी की रिसोर्सेस हैं वह दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जो एनर्जी की रिसोर्सेस हैं वह दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। लेकिन यदि हम पर्टिकुलर फॉसिल फ्यूल की बात करें, यदि हम सिर्फ फॉसिल फ्यूल की बात करें, तो जो फॉसिल फ्यूल के स्टोरेज हैं दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, उनकी तुलना फॉसिल फ्यूल की क्वांटिटी के आधार पर की गई है। किसके आधार पर? क्वांटिटी के आधार पर की गई है कि किस देश में कितनी क्वांटिटी इसकी पाई गई है या पाई जाती है, या कितने इसके किस क्वांटिटी में स्टोरेज है अलग अलग देशों में। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर, रिजर्व ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस के ऊपर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें क्या समझाना है कि जो फॉसिल फ्यूल है, ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, इनका क्वांटिटी के आधार पर जो अलग अलग देशों में स्टोरेज है उसको हमें ग्राफ के थ्रू समझाना है कि किस देश में कितना पाया जाता है। हम आगे समझाएंगे भी इसको, तो आपको ग्राफ भी पता चल जाएंगे, इसकी क्वांटिटी भी पता चल जाएगी। तो चलते सबसे पहले हम लोग किसका ग्राफ समझेंगे? ऑयल का समझेंगे कि ऑयल की जो क्वांटिटी है किस देश में कितनी पाई गई है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा हेडिंग में? ऑयल रिजर्व। इतनी हेडिंग आपको भी डालना है, या फिर तेल भंडार। अब यहां पर ग्राफ बनाया तो यहां पर नीचे क्या दिखा रहा है? ऑयल रिजर्व, मतलब ऑयल रिजर्व जिन कंट्रियों में है उन कंट्रियों के यहां पर नाम लिखे हुए हैं। फिर यहां पर ऊपर दिख रहा है ये क्वांटिटी दिखा रहा है AMTOE, जिसका मतलब होता है मिलियन। क्या होता है? मिलियन। इसका मतलब क्या होता है? मिलियन। तो अगर इस ग्राफ को हम देखें तो यहां लिखा मिडल ईस्ट, जो देशों के अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किए गए, उसमें अगर मिडल ईस्ट को देखें तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑयल की मिडल ईस्ट में पाई जाती है। सेकंड नंबर पे हम देखें तो क्या है? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका है। थर्ड नंबर पर देखें तो नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पर देखें तो यूरोप एंड यूरेशिया है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है अफ्रीका, फिर आता है एशिया पैसिफिक। और यहां पर डाटा लिखा हुआ है, उसको हमें जैसा का तैसा एग्जाम में लिख देना है। हमें कुछ नहीं करना है, ये ग्राफ तो बनाना ही है। अब लिखना कैसे, कई बार प्रॉब्लम आती है। वैसे जो लोग समझ गए वो इसको ग्राफ को बना के समझा भी सकते हैं। सिर्फ क्या समझाना है कि मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसके बाद सेकंड नंबर पे साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका आता है जहां पर इतनी इतनी लगभग क्वांटिटी पाई जाती है। फिर थर्ड नंबर पर हमारा नॉर्थ अमेरिका आता है जहां पर लगभग इसकी क्वांटिटी हम यहां से मैच कराएंगे, उसमें देखेंगे इतनी इतनी मिलियन पाई जाती लगभग। ऐसे करके पूरा ग्राफ समझाना है। फिर भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो एबी क्लास एप्लीकेशन है उसके अंदर चले जाएं, वहां पर सारा डाटा मिल जाएगा, PDF मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश में। और जिनके पास नहीं है वो लोग क्या करेंगे, एक वीडियो मैंने बना दिया है कि एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पूरी प्रोसेस करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उसको देख लें। इसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यहां कांटेक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं सेकेंड टाइप के फॉसिल फ्यूल को समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोल रिजर्व की। याद रखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वीडियो भी देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बहुत सारे फायदे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से और बेल आइकन पर प्रेस करने से, बेल आइकन दबाने से
जो हमारे वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचने लगेंगे और सारी जानकारी आपको मिलने लगेगी, क्योंकि आपको लगातार हमसे पढ़ना है। अब समझते हैं कोल के बारे में। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर क्वांटिटी दी है मिलियन में और इधर देश के नाम दिए। तो हमें सिर्फ क्या देखना, इमारतें बनी जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनी, ये सब ये बना तो ये किस देश का है, ये है यूरोप एंड यूरेशिया का। तो यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा क्या है, कोल के भंडार हैं, स्टोरेज हैं। दूसरे नंबर पे हम देखें तो हमारा एशिया पैसिफिक आता है। क्या आता है, एशिया, जिसमें क्या है सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे हो गया। थर्ड नंबर पे देखें जो हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका आता है। इसके अलावा सारे देश बहुत नॉर्मल में आते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका हो। और जैसा लिखना मैंने समझा चुका हूं कि हमें एक कंपेयर करके विथ क्वांटिटी समझाना है, किस देश में कितने मिलियन लगभग इसका स्टोरेज पाया जाता है, बस सभी देशों को समझा देना है। जो ऑलरेडी क्वांटिटी यहां पर लिखी है और कंपेयर करने के लिए इमारतें बनी यहां पर ग्राफ में और देश के नाम इधर लिखे हुए हैं। नहीं तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा है, समझा, उसमें ग्राफ भी है और समझाया भी है, तो दोनों से आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। लेकिन यहां पर जो हमने एमटी लिखा है इसका मतलब नहीं बताया, ये होता है मैट्रिक टन। क्या होता है, मैट्रिक टन। तो इसको भी आपको याद रखना है। कोल होता है, जो कोयला होता है हमारा, उसको किस में देखते हैं हम लोग, मैट्रिक टन में देखते हैं। तो इसको भी आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर एमटी ही लिखना है। जिस ग्राफ में जो लिखा आपको वही लिखना है, बस आपको इतना याद रखना है। यहाँ पर एमटी लिखा हमने तो आपको भी एमटी लिखना है, वहां पर जो लिखा था अभी पहले ग्राफ में उसको वही लिखना है। अब बात करेंगे नेचुरल गैस रिजर्व। नेचुरल गैस रिजर्व इसकी हम देखें तो अब ये एमटीओई, जिसका मतलब होता है मिलियन, क्या होता है, मिलियन। लेकिन आप लोग मिलियन वगैरह कुछ नहीं लिखें, आप तो यही लिखते हैं तो भी चलेगा। अब हम देशों की तुलना करें तो सबसे ज्यादा जो नेचुरल गैस है कहां पाई जाती है, मिडिल ईस्ट। कौन से, मिडिल ईस्ट वाले देशों में। इसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं यूरोप एंड यूरेशिया में आता है। फर्स्ट नंबर पे हो गया, सेकंड पे ये हो गया। थर्ड पे देखें तो एशिया पैसिफिक होता है। फिर हम देखें फोर्थ पे हमारा ए भी आता है, क्योंकि ये भी बराबर पे है, नॉर्थ अमेरिका हो गया या फिर अफ्रीका हो गया। फिर लास्ट में आता हमारा साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। इसकी क्वांटिटी इधर दी गई है, तो इसके हिसाब से आप इसको ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइप फॉसिल फ्यूल समझते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी रिजर्व, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के कहां पर भंडार है। तो यहां पर कुछ मैंने ऐसा लिख दिया, इसलिए अप टू 96% यूरेनियम रिजर्व आर फाउंड इन कंट्रीज। कौन सी कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, नामीबिया हो गया, इस तरह की जो कंट्री है, रसिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, इसमें पाया जाता है। अमंग दीज, इसके अलावा जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इज द मेजर प्रोडक्शन वेयर अप टू 28% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम इन फाउंड। मतलब इन देशों में जो ऑस्ट्रेलिया है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है 28% इसका, यूरेनियम का। तो उम्मीद है जिस तरह मैंने समझाने की कोशिश की, यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बड़े आसानी से समझा पाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें जब भी आप यूट्यूब चैनल पर हमारी वीडियो देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।